साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि हमारे जीवन में हमेशा खुशियां रहे और सतगुरु माता जी की दृष्टि बना रहे। साथ संगत जी, हम कभी कभी अपने आप के अंदर इतना नरम दिल वाले बन जाते हैं कि अपने अंदर से सब भूल जाते हैं कि मेरे से ऐसा काम नहीं हो सकेगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गुरु की भक्ति नहीं कर सकता हूँ। ऐसा अंदर से भावना आती है कि गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तरह तरह की भावनाएं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है साथ संगत जी, चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, गुरु की रहमत जिसके ऊपर पड़ जाती है उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन अपने अंदर हौसला बुलंद रखे कि जब हम सतगुरु का ज्ञान ले लिए हैं तो सेवा सुमन सत्संग करते जाए, हमको भी परमात्मा से दीदार हो जाएगा, हम भी, मेरे जीवन का भी मुक्ति हो जाएगा। और विश्वास के साथ में लगे रहे। साथ में एक छोटी सी कहानी है। एक बार जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। जन्म देने के बाद जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही शेरनी की मृत्यु हो गया। शेरनी मर गई। बच्चा जंगल में इधर उधर चलने लगा। तब तक भेड़ों की झुंड आ रही थी। सभी भेड़े की झुंड चली आ रही थी। उसी में छोटा सा बच्चा शेरनी का उसी झुंड में चलने लगा। उन लोग के साथ हो गया। अब तो उन लोग के साथ में चलना, उन लोग के साथ में रहना, उन्हीं लोग के साथ में रहने लगा। जैसे जैसे उन लोग घास फूस खाते थे, जैसे जैसे रहते थे, वैसे वैसे उन लोग भी रहना, शेर का बच्चा उसी में शुरू कर दिया। लेकिन जब बड़ा हुआ तो सभी भेड़ों में से अलग दिखता था। लेकिन नहीं, उसको तो यही मालूम था कि जैसे इन लोग चलते हैं, किसी भी जानवर से डरते थे, वैसे वो भी डरता था। उसके अंदर से साहस खत्म हो चुकी थी, क्योंकि संगत वही मिली है, उन्हीं लोग का संगत था। एक दिन एक बूढ़ा शेर एक दिन देखा भेड़ों की झुंड जा रही है। अब तो उसने सोचा कि कोई न कोई भेड़ पकड़ के खा लूंगा। लेकिन जब आगे बढ़ा तो देखा एक मेरे जैसा ही शेर भेड़ों की झुंड में चल रहा है और किसी भी भेड़ को नहीं खा रहा है। अब तो शेर बड़ा सोचने लगा, यार एकदम मेरे जैसा हट्टा कट्टा एक शेर उसके अंदर है, सभी शेरों के साथ चल रहा है। बड़ा शेर सोचने लगा। अब तो भेड़ों को दहाड़ना शुरू किया। सभी भेड़ भागने लगी और उसने छलांग मार के उस शेर को दबोच लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोला, भाई तुम भेड़ों के साथ में कैसे चल रहे हो? बोला, भाई मुझे छोड़ दो, मत खाओ। गिड़गिड़ाने लगा। बोला, अरे तुम शेर हो, तुम अपने आप को जानो। तुम्हारी एक दहाड़ से पूरे जंगल हिल जाएगा और तुम शेर के बीचों बीच में, बंदर के बीचों बीच चल रहे हो। शेर बोला, भाई मैं नहीं दहाड़ सकता हूं। भेड़ के बच्चा बोला, मैं नहीं दहाड़ सकता हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अपने, मेरे झुंड सब जा रहे हैं। शेर ने उसको पकड़ के लाया, पानी में चेहरा दिखाया, बुलाओ, पानी के पास लेके आया। पानी शांत था, अपना चेहरा दिखाया और उसका चेहरा दिखाया। कहे, तू भी जैसा मेरे जैसा है, देख इसमें। देखा तो वो भी बड़ा सा शेर जैसा। कभी अपने आप को पहचाना नहीं था, कभी देखा नहीं था। जब उसके अंदर देखा तो देखा चेहरा मेरा अलग है, शेर जैसा दिख रहा है, भेड़ तो अलग ही दिख रहे थे। अब उसके अंदर हौसला आ गई, बुलंदी आ गया। उसने जोर से दहाड़ा,
सभी पक्षियां उड़ने लगे, सभी जानवर भागने लगे। तब उसको समझ में आया कि मेरे अंदर भी ताकत है। मैं अपने आप को बुजदिल बना के रखा था, नहीं मालूम था। इसके लिए इतना दिन तक हम लोग वैसे ही एक भेड़ के जैसे में जिंदगी जी रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमको सतगुरु आया है, हमारे जीवन का कल्याण करेगा। अरे हौसला बुलंद रखो, तन मन धन सब सौंप दो, सतगुरु ही हमारा कल्याण करेगा। वैसे ही ढेरों की जिंदगी जीते रहोगे। कभी नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी ये बार बार क्यों मिलता नहीं है। 44 लाख यूनि क्यों बार बार सब बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ऐसा नहीं कि हम निरंकार में ब्रह्म ज्ञान लिए हैं, हमारे में ही बोला जाता है। सभी लोग जानते हैं कि भाई जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना ही है। हम क्यों अपने आप को निराश बने हैं कि मेरे अंदर कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, बस पाने की चाहत रखो। आप भी परमात्मा को पा सकते हो। बड़े बड़े भक्ति कर रहे हैं, क्या वही पाए हैं? हम नहीं पा सकते हैं। हम भी भक्ति करेंगे, हमारा भी जीवन का कल्याण होगा। उनको भी स्वर्ग में जाने का रास्ता मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं हमारे से ऐसा काम नहीं होगा। साथ संगत जी, अपने आप को पहचानो। ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिला है। ये बहुत क्या क्या जन्म पाने के बाद ये मनुष्य का तन मिलता है। साथ संगत, इसीलिए सदगुरु बोलता है कि अपने जीवन का कल्याण कर लो। आओ भक्ति कर लो, सेवा सिमरन सत्संग कर लो, सदगुरु के शरण में आ जाओ। साथ संगत जी, सतगुरु ही हमारे जीवन का कल्याण करेगा। लेकिन निराश मत हो कि हमसे नहीं हो पाएगा। मैं इतना दिन से सत्संग जाता हूँ, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। साथ संगत जी, जब अपने आप को जान जाओगे कि मैं भी भक्ति कर सकता हूँ, मैं भी अपने जीवन की मुक्ति कर सकता हूँ, मैं भी परमात्मा के अंश है, आज नहीं तो कल जाना ही है। साथ संगत जी, हनुमान की तो आप सुने, हनुमान को बचपन में श्राप मिल गया था कि तुम अपना बल भूल जाओगे। वो भी अपने आप को वही समझ लिए थे कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। जब उस पर जाना पड़ा राम को सीता का खोज करने के लिए, तो हनुमान जी बोले मेरे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन उनके अंदर साहस भरा गया कि आप अपने आप को पहचानो, पहले देखो, आप खुद अपने आप को पहचानो आप कितने शक्तिशाली हैं। साथ संगत, जब जोश लाए तब उनकी सारी शक्तियां उनके अंदर आ गई। जब आपके अंदर जोश आएगा, हौसला आएगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं सेवा सिमरन सत्संग क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्यों मैं गुरु के शरण में, गुरु जो जो बात सिखलाता है, गुरु सिख का जीवन जियो, गुरु सिख का जीवन जियो, क्यों मैं नहीं जी सकता हूँ, क्यों अपने आप पर अहंकार करता हूँ। ये आत्मा कब निकल जाएगा? तो 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, कब हमारा शरीर यहाँ से चला जाएगा हमको खुद नहीं मालूम है। ये शरीर के अंदर से आत्मा निकल गया तो हमारा शरीर एक पूरा यही मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे देखो कि आज जन्म होते हैं बच्चे का, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई जन्म लेते ही गुजर जाता है। साथ संगत जी, सब अपने कर्मों का खेल है, क्योंकि उनको बस 2 ही 4 दिन मनुष्य का जन्म मिला था, फिर जाके वहीं भोगना है। साथ संगत जी, हम लोग ऐसा कर्म न करें कि हम लोग अपने जीवन को नहीं सुधार पाए। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। एक अच्छा कार्य में लगा लो कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। और साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा कि सदगुरु माता जी सबके अंदर शक्ति दे। हम तो एक नादान बच्चा है, आप ही मुझे कुछ कर सकती हो। किसी की औकात नहीं है जो सुबह सुबह सत्संग में जाना, 4 बजे 5 बजे भोर में उठ जाना। ये तो गुरु की रहमत हो गई है कि हमको सुबह सुबह जगा देता है और हम सत्संग के लिए तैयार हो जाते हैं। सबके भाग्य में नहीं है गुरु का दर्शन मिलना, और गुरु खुद चुन लेता है। कितने लोग सत्संग में आते हैं, छोड़ देते हैं, नाना प्रकार की बातें आती है।
साथ संगत जी, उसमें कोई कमी, कोई प्रभाव नहीं है। गुरु तो सबका कल्याण करता है, लेकिन अपना अपना विचार है। जिसको गुरु चाहता है वो तन मन धन से लग जाता है। वही कहानी हो गया भेड़ों की जैसी, हमारे अंदर नाना प्रकार की कमियां ढूंढ के सत्संग जाना छोड़ देते हैं। साथ संगत जी, कभी भी तन मन धन जब सदगुरु को सौंप दो, आप उनसे क्या मांगोगे? सब कुछ उनका ही तो देन है। उनसे भक्ति मांगो कि हमारे अंदर इतनी ताकत रखो कि आपके चरणों में लगे रहे। साथ संगत जी, सदगुरु ही कल्याण करेगा। इसलिए बार बार सभी संत महात्मा एक ही बात सिखाते हैं, गुरु को सब तन मन धन सौंप दो, गुरसिक का जीवन जियो, प्रेम की भाषा आ जाए तो आपके अंदर से अहंकार, घमंड, मैं सब मिट जाएगा और तन मन धन से सदगुरु के चरणों में लगे रहो। और साथ संगत जी, दास क्या बोले, दास भी आप लोग के साथ में एक गुरसिक का जीवन जीना चाहता है कि हमारे अंदर से अहंकार, मैं, घमंड सब मिट जाए और माता जितना शक्ति दे कि हम भी आपके सत्संग में हमेशा लगे रहें, तन मन धन आपको सौंप दे। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।